आवाज से अक्ष पुरुष की निंद्रा अंडा जल में गिराया तो उसकी आवाज से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई। वह उस अंडे के पास गया तथा क्रोध से देखा तो अंडा कोप अंडे में प्रवेश कर गया तो क्रोध के तेज से अंडा फूट गया। अंडा फूटने से निरंजन की उत्पत्ति हुई, अर्थात अंडे से निरंजन निकला। तब निरंजन को मानसरोवर दीप दिया, जो कि सतलोक के अंदर मानसरोवर है। एक मृत मंडल में, इसमें 21 ब्रह्मांड में भी मानसरोवर है। मानसरोवर दीप दिया, वहां पर आनंद से रहने लगा। कुछ युगों के बीत जाने से निरंजन के मन में आई कि मेरे लिए यह कम स्थान है, कुछ और प्राप्त करना चाहिए। जबकि दूसरे उनके भाइयों को दूसरे बड़े बड़े दीप दे रखे थे, उसको केवल एक मानसरोवर मिला हुआ था। इसलिए उसने एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तप किया। तब सतपुरुष ने सहजदास नाम के पुत्र से कहा कि निरंजन से पूछो क्या चाहिए। उसने हमारी 70 युग तक सेवा की। तब सहजदास ने निरंजन से पूछा तो बताया कि मुझे कुछ और स्थान चाहिए, ये जगह मुझे अच्छी नहीं लगती, कम है। तब सतपुरुष ने सहज से निरंजन की मांग बताई तो सतपुरुष ने खुश होकर के उसे 3 लोक दे दिए। निरंजन बहुत खुश हुआ। कुछ समय पश्चात निरंजन को विचार आया क्यों न अपना अलग राज्य किया जाए। यह विचार कर 70 युग फिर एक पैर पर खड़ा होकर निरंजन ने सेवा करी। देख कितना बड़ा तप कर रखा अगले ने, निरंजन ने। और उसके बाद उसको क्या मिला? खड़ा होकर तप किया। तब सतपुरुष ने फिर सहजदास को भेजकर पूछा निरंजन क्या चाहता है। अब तो उसको 3 लोक दे दिए। ये तीनों लोक मानसरोवर पर रहने थे। हमारा तेजपुंज का शरीर होना था, लेकिन इसने अपनी गलती के कारण विकारवश होकर के हमें यहाँ पर लिया। निरंजन ज्योत निरंजन। सहज ने पूछने पर निरंजन ने बताया कि मैं तो अलग राज करना चाहता हूँ, कृपा करके मेरी मांग को सतपुरुष से पूरी करवाओ, मुझे कृतार्थ करो, मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा। सहजदास ने सतपुरुष को सारा वृत्तांत बताया तो सतपुरुष ने कहा कि सृष्टि रचने की सामग्री कूर्म के पास है, जो सबसे बड़ा पुत्र है, कि ये सृष्टि रचने की सामग्री उसके पास है। और निरंजन से कहो कि वो हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक अपने बड़े भाई से ये सामग्री मांग लावे। तो यहाँ कहते हैं कूर्म के पास है, तथा उसे निरंजन को कहो कि कूर्म के पास जाकर विनय पूर्वक सामग्री प्राप्त करे, तब उसकी सृष्टि ठीक चलेगी। कोई क्लेश या दुख दुर्भिक्ष अकाल मृत्यु आदि नहीं होगा। परंतु निरंजन ने जाकर और कूर्म से बेअदबी करी, उसके सिर का मुकुट जबरदस्ती उतारा और इस प्रकार 3 मुकुट उतारे, जिससे चंद्र सूर्य पृथ्वी पानी पवन धरती आकाश 9 लाख तारे 7 दीप 9 खंड 14 भवन आदि उत्पन्न होकर अपने अपने जगह पर 9 ग्रह आदि अपने अपने स्थान पर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अब उसने जाकर के कहा था कूर्म से निरंजन ने कि मुझे सृष्टि रचने की सामग्री दो। तो कूर्म ने कहा कि आपको किसने बताया कि ये सामग्री मेरे पास है? ये तो बहुत कीमती चीज है, गुप्त है, ये केवल सतपुरुष और मैं ही जानते हैं। पिताजी को और मेरे को मालूम से और ननी बेरा। वो कहने लगे कि पिताजी ने बताई से और मैंने तप किया था। कहने लगा कोई बात नहीं, मैं आपको सामग्री दूंगा, पर पहले मैं पिताजी आते हैं सलाह लेकर पूछ लेता हूँ। सलाह कैसे लेते हैं? समाधि लगाकर आंख मीच कर न्यू बंद करके और समाधि लगाकर ध्यान द्वारा सतपुरुष से बात करना चाहते हैं। निरंजन के मन में क्रोध आ गया कि मेरे को बेवकूफ समझता है, ये मुझे झूठा समझता है, मैं क्या झूठ बोलता हूँ। पकड़ कर उसका मुकुट और हिलाया लूं। मेरी बात सुनो। ऐसे मुकुट किया था कि मुकुट में तय पहला मुकुट उतारा तो ये कहते हैं 500 तत्व निकले। उसने सोचा इस मुकुट में कि मैं खास चीज से, उन्हें फिर दूसरा लाया, फिर तीसरा। इस प्रकार ये सारे ग्रह परह सारे आप अपने स्थान पर, चंद्र सूर्य तारे पृथ्वी 7 दीप 9 खंड जो भी है ये सब आप अपने स्थान पर 88,000 खेड़े ये अपने अपने स्थान पर चक्कर काटना शुरू कर दिया। 21 ब्रह्मांड तक का उसके पास उपलब्धि होगी।
अब उसमें लेकर के अपने सामान को वो चुपके से अपने स्थान पर आ बैठा। अब यहां प्रश्न ये उठेगा आपके मन में, प्रथम तो आज का युग इस बात ने नहीं मान सकता कि इतनी बड़ी पृथ्वी, आग का गोला सूर्य और ये समुद्र एक मुकुट के अंदर होगा। ये तो बनावटी बातें हैं, ऐसा मन में विचार आता है। लेकिन नहीं, जिनको ज्ञान है उनको विचार गलत नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि बट का वृक्ष कितना लंबा चौड़ा होता है। बट, अगर एक बट के वृक्ष को आगे बढ़ने की जगह मिल जाओ तो सारी जींद में का फैल सकता है, इतना लंबा चौड़ा हो सकता है एक बट, यानी बड़ का पेड़। और एक बड़ के पेड़ के बरमंटे को, बरमंटा का आकरा हरियाणा में फल है, बट का जो फल हो सा इतना कोस है जैसे बेर के समान। और उसके अंदर कोई कहे कि ये इसे बट, एक बट के पौधे को दिखाकर, पेड़ को दिखाकर लंबे चौड़े को, और कोई नो कह देवे कि इस एक फल में इसे सैकड़ों और हजारों बरस, इस फल में 1000 बरस इसे। पर मूर्ख तो हंसेगा, समझदार पकड़ जाएगा, ठीक है, क्यों? बीज है, बीज से बड़ बना। तो ये सारी स्थिति सूक्ष्म रूप में थी, बीज रूप में थी, बहुत बारीक बीज से, जैसे हवा दिखती भी कोई नहीं तो इसका बीज क्या होगा। पानी, पृथ्वी, ये बहुत मामूली से बीज रूप में वहां रखी हुई थी। फिर बाहर उसका लगते ही, मुकुट से निकलते ही अपने आप फैल जाती है। आपने देखा होगा ना, एक ओडेक टिकिया होती है, बच्चे इसमें होली पर या दिवाली पर चलाते हैं। इतनी टिकिया होती है जैसे छोटी सी बटन के समान, और उसका आग लगा देंगे और उसमें तो नो होकर इतना लंबा निकल जाएगा, बेराना कितना बड़ा। तो वो था उसमें, पर वो देख किस तरह घूम का आ गया, किसी का न्यू बनेगा, किसी का न्यू बन जाएगा। तो वो उसी ढंग की गोलियां थी उसमें, और वो इतनी हजारें हो जाए इतने पैकेट में। तो इसी प्रकार ये पृथ्वी सारा कुछ उसमें था, और यू न्यू होकर फैल गया फिर साइड देसी, उनके बाहर की हवा लागते ही, बाहर का जो वातावरण से। तो इसी प्रकार ये मन में संख्या नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। एक बाजीगर हो से और गोली मुंह में देगा और इतना बड़ा बनाकर लो मुश्किल तक काट डाग मुंह में थे, देखा होगा तो तुम नाम देख रहे तकरीबन। तो वो कहां से आ गया? यो तो एक आम जादूगर, और वो निरंजन और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म उससे भी बड़ा जादूगर है। और जादूगर निरंजन भी, बगलीगर कहा, बगलीगर कहते हैं जादूगर को। तो इस प्रकार ये सब स्थान आप अपने पर चक्कर काटना शुरू कर दिया। उधर से कूरम ने कहा, आवाज दी के महाराज, हे सतपुरुष, निरंजन मेरे से जबरदस्ती सामग्री ले गया और मेरे को आपसे बात भी नहीं करने दी, इतना उतावला हो गया। तो सतपुरुष ने कहा कि उसके राज में शांति नहीं रहेगी। पर तो उसको ने बोला जी मैं उसने गढ़ूंगा। कूरम बोला, ने बोला ना भाई, संतों का काम लड़ाई करने का नहीं होता, तेरा छोटा भाई था, बड़ा का यही इसी में मानता, उसे माफी दे दे। कहते इतना कहते ही कूरम शांत हो गया। नहीं तो कूरम जो है उससे कई गुना शक्ति ज्यादा है कूरम में। तो आ गया। अब कुबद्दी के ने चला क्या करे, उन्होंने कहा छोटा बालक ऊत होश है, वो छोटा था सारा में। तो कहने लगा, उसके मन में फिर उत्पन्न आया, अकिन का के करूंगा, पत्थरों का कुआं तो पृथ्वी पा जा, कुआं सूरज पर जा खड़ा हो, कुआं गरा पर घूमे होगी, खाली पड़े हैं, इनमें जीव चाहिए, मेरा जी लाग गया रहे। तो उसने फिर 64 युग तप फेर किया। 64 युग तप किया तो फिर सतपुरुष ने सोचा कि कई से अच्छी तरह सेट कर दूंगा, यू फेर ना करेगा ऐसा काम। क्या किया कि इसका ब्याह करांगे। जो बच्चा बार बार घर क्या न तंग करे और पढ़ने जावे नहीं, कदे का साइकिल लूंगा, कदे का मोटरसाइकिल लूंगा, कदे का मतलब जीप खरीदूंगा। तो उन्होंने सोचा कि इसका ब्याह कर अपना धंधा लग गए। तो उसकी शादी कर दी जाती है, और शादी होने पाछा है वो भाई फिर अपने नून मिर्च तेल मड़ोज कर सारी उम्र बिता जाएगा। उसने फुर्सते ना मिलती कर क्या गेला, वो एक आदि वैसे कि माँ बाप के लड़ पड़े तुम भाई बहू गेल क्यों लड़ा करो, और बाकी वह चिंता नहीं रहती, उसने फिर अपने काम आप पे लगा रहेगा। तो यही प्रक्रिया ऊपर से चली है, यहां से नहीं। तो वहां पर सतपुरुष ने पूछा अगजा बबूज का की मांगे से 64 युग तप कराया इसने।